स्वागत है आप सभी का विद्याकुल के इस सक्सेस स्टोरी वीडियो में। आज का ये वीडियो वैसे सारे पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे क्लास 1 से लेकर 5 तक के क्लास में स्टडी कर रहे हैं। बात आती है कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस्टर अश्विनी कुमार गिरी, जिनका फाइनल सिलेक्शन सैनिक स्कूल इटावा के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट ईयर यानी 2024 में हुआ था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनसे बातचीत होगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आखिर किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। इन सारे सवाल जवाब के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर अश्विनी कुमार गिरी को। स्वागत है अश्विनी कुमार गिरी। जैसा कि उन्हीं ने आपकी तैयारी को जो है एक नई उड़ान दिया था। आप क्लास 4 में हमारे यहाँ आए थे और हमने एक साल में विद इन 1 ईयर 8 महीने 9 महीने की तैयारी में आपको पहला सिलेक्शन हो गया था। आप एज अ स्टूडेंट हमारे साथ क्लास में होते थे कुछ दिन पहले तक, और आज अब क्या आप हमारे साथ खड़े हैं इस वीडियो में, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? फर्स्टली तो मैं आप इस अपॉर्चुनिटी को आपको देने के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप किस शहर से हैं? आप कौन से शहर से हैं? आपका एड्रेस क्या है प्रॉपर? मैं शहर बिहार शरीफ से हूँ। मैं शहर बिहार शरीफ से हूँ। बिहार शरीफ शहर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, यानी आप हमारे होम टाउन से हैं। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? हमारे माता पिता भी बिहार शरीफ में ही रहते हैं। अच्छा, आपके माता पिता भी बिहार शरीफ में रहते हैं। आप विद्याकुल को कब ज्वाइन किए थे? हम विद्याकुल को 2023 में ज्वाइन किए थे, विदिन 8 मंथ्स के अंदर। विद्याकुल को 2023 में आपने ज्वाइन करा और 8 महीने के अंदर आपकी वो सैनिक स्कूल का फॉर्म आया था और आपने फिलअप किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर गए, है ना? बहुत अच्छी बात है ये। आज के डेट में सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना भी बहुत आसान नहीं रह गया है, ये रियलिटी है। अच्छा, आप बताइए कि विद्याकुल ने आपको किस हद तक सपोर्ट किया आपकी तैयारी में? किस तरीके से यहाँ पे तैयारी का मॉड्यूल चलता है जो बाकी जगहों से थोड़ा डिफरेंट है? आप पहले भी कई सारे स्कूल्स में अपनी तैयारी किए होंगे, है ना? तो आपको क्या यहाँ पे आकर के डिफरेंट लगा? मुझे ये लगा कि नॉर्मल स्कूल्स में एक क्लास 45 से 35 मिनट्स के होते हैं, इवन मेरे अभी सैनिक स्कूल में भी है। लेकिन यहाँ एक टीचर नॉर्मली 2 आवर्स का क्लास लेते हैं, और इसलिए ये स्कूल मेरे को बाकी स्कूल से अलग लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सबसे बड़ी चीज होती है ना कि टीचर्स जो होते हैं क्लास में आते हैं, उनकी एक पीरियड होती है 45 आवर्स की। नॉर्मली आप सारे स्कूल्स में देखे होंगे ये 45 आवर्स के 45 मिनट्स के लिए जो टीचर्स आते हैं, तो उनके पास बच्चों की संख्या जो होती है एटलीस्ट 30-35 होती है। तो मैं अश्विनी आपसे जानना चाहूंगा कि विद्याकुल के क्लासेस में जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे थे? मेरे क्लास में सिर्फ 5 बच्चे थे। तुम्हारे क्लास में सिर्फ 5 बच्चे थे और उन्हीं 5 बच्चों का हमने तैयारी करवाया था, और उन्हीं 5 बच्चों का सिलेक्शन हमने पहली बार में, सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट था और हमने सारे बच्चों का एंट्रेंस क्वालिफाई करवाया था। क्या ये सही बात है? चलिए, अब आप ये बताइए कि डेली का जो स्टडी शेड्यूल होता है विद्याकुल में, वो किस तरीके से होता है? यहाँ नॉर्मली 12 आवर का पढ़ाई होता है, जो कि मैं अपने शहर में रह के और खुद यहाँ के हॉस्टल में रह के किया था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको गारंटेड सिलेक्शन सिलेक्शन करवाना है, तो आपको डे बोर्डिंग से ज़्यादा मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई कीजिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि डे बोर्डिंग के बच्चों की सिलेक्शन होने की गारंटी थोड़ी-सी कम होती है। उसकी वजह ये होती है ना कि बच्चे स्कूल से वापस घर जाते हैं, फिर वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और कई सारी चीज़ें हैं जो उन्हें डिस्टर्ब करती है, पारिवारिक माहौल में वो रहते हैं, तो उन्हें जो उनकी तैयारी होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। आज फलाने की शादी है, कल गृह प्रवेश है, परसों मुंडन है। इस तरीके के कई सारे कार्यक्रम जो होते हैं, बच्चों को कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आज मौसा जी आ गए, कल मौसी जी आ गए, और इस तरीके से ना उनका
2-3 महीने साल का तो वैसे ही चला जाता है। तो इनका कहना है कि अगर आपको चाहिए गारंटेड सिलेक्शन, तो आपको अपने शहर में या फिर कहीं दूर जाकर, मतलब पारिवारिक माहौल से थोड़ा हटकर वहां के किसी रेसिडेंस में रहें। और खासकर इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि रेसिडेंस में रहने वाले बच्चों की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है, तो आप ऐसा रेसिडेंस सेलेक्ट करें जहां पे बच्चों की संख्या मिनिमम हो, मैक्सिमम नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप एक बहुत बड़ा ब्रांड सेलेक्ट कर लें और 1100-1200 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। तो आपको भी ये पता होगा कि अगर हमने घर में चार बच्चों की अगर हमने घर में चार मेहमान की सब्जी बनाए और अगर हमने 40 लोगों का सब्जी बनाया घर पे, तो दोनों के टेस्ट में क्या फर्क होगा, ठीक है। बात आती है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, गारंटेड सिलेक्शन चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको कुछ चीजों पे ध्यान रखना होगा कि आपको पहले तो अपने पारिवारिक माहौल से थोड़ा सा दूर रहना है। एटलीस्ट 12 घंटे की पढ़ाई करनी होगी भाई तुम्हें, ठीक है। तो सारे गार्जियंस अपने बच्चों पे अभी से काम करना शुरू कर दें। अच्छा अश्विनी, मैं ये जानना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे काम करना होता है? सब्जेक्ट आप बताएं। सबसे ज़्यादा आपको मैथ्स पे ध्यान रखना होता है क्योंकि आपका 50% मार्क्स जो है वो मैथ्स आपका कंप्लीट कर देता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? रीजनिंग पे ध्यान देना होता है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स जो है इनमें आपका नंबर कोई नहीं काट सकता और ये पक्का ठीक है। सब्जेक्ट तो होता है। ये है कि चार सब्जेक्ट टोटल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, है ना। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो 50 सवाल होते हैं, मैं सही कह रहा हूँ। इससे 50 सवाल के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, हर एक सवाल के लिए 3। तो 50 × 3 अगर मैं करूं तो 150 नंबर जो आपके हैं सीधे सीधे आपको मैथ्स दिला जाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 300 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें 150 आपका सीधा सीधा मैथ्स से आने वाला है। तो भाई सबसे ज्यादा काम आपको किस पे करना होगा? मैथ्स पे करना होगा। आप बताओ कि विद्याकुल ने आपको मैथ्स पे काम करने के लिए किन चीजों पे काम ज्यादा करवाया था? कैसे आपकी तैयारी हुई थी मैथ्स की यहाँ पे? मैथ्स की यहाँ क्लास होती थी मेरे मिनिमम 5 आवर्स की, क्योंकि मेरे दो टीचर आते थे। चलिए, मैथ्स की क्लास के लिए हम लोगों ने बच्चों पे बहुत ज्यादा काम किया था। यही वजह है कि हमने पहले ही साल में, विद्याकुल को बहुत दिन नहीं हुए हैं, बहुत दिक्कत होती थी शुरुआती में गार्जियंस को ये बताने में कि हाँ भाई हम बच्चों की तैयारी कराएंगे और गारंटेड सिलेक्शन दे जाएंगे। कई सारे लोगों ने भी शुरुआती में क्या होता है ना, सवाल खड़े कर देते हैं कि भाई कितने सालों से आप स्कूल चला रहे हैं। तो बहुत सालों से स्कूल चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमने आपसे कुछ बोला है, कुछ वादा किया है कि आपके बच्चों की सिलेक्शन होगी, तो उसकी गारंटी जो हमने लिया था उसमें हमने काम किया। 12-12 घंटे मैं खुद इसी विद्याकुल के रेसिडेंट में रह करके और बच्चों के साथ समय बिताया, खाना खाया बच्चों के साथ, सोना बच्चों के साथ, पढ़ाना पढ़ना बच्चों के साथ, ये सब कुछ बच्चों के साथ करने के बाद ही जो है हमने ये अचीवमेंट को पाया था, ठीक है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्या चीजें जो है तैयारी के दौरान इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैं यहाँ पे सेट प्रैक्टिस हर रोज लगवाता था। 4 से 5 पेज का सेट आता था, जो आप एग्जाम में बैठेंगे, जैसा आपको पेपर एग्जाम में दिया जाता है बाइलिंगुअल, मैं वही सेट यहाँ पे लगवाता हूँ बच्चों को हर रोज, कि उनकी रिवीजन बढ़िया हो सके। आपने सेट किस तरीके से काम किया था अश्विनी? सेट पे हमने और हमें 2 से नॉर्मली लगता था, जो कि हमारे टीचर्स उसका बुक सॉल्यूशन करवाते थे और बुक से सॉल्यूशन करवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बात आती है कि सिर्फ सेट लगाने से नहीं होगा, सेट का सॉल्यूशन भी टीचर अगर आपके करवा रहे हैं एट अ टाइम, तब वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो एक बेहतर रिवीजन के लिए, एग्जाम के टाइम पे एक बेहतर रिवीजन के लिए आपको भी पता है मॉक टेस्ट लगाना होता है, तो मैं सारे बच्चों की मॉक टेस्ट हर रोज लगवाता हूँ। अच्छा आप बताइए कि आपका मोटो क्या है? क्या आप बनना चाहते हैं आगे चलकर? क्यों आपने ये सेलेक्ट किया कि हमें सैनिक स्कूल में ही पढ़ाई करनी चाहिए? मैं बनना चाहता हूँ, मैं एनडीए क्वालीफाई करके मेरे को कर्नल बनना है। ओ, तो आपका मोटो जो है वो एनडीए क्वालिफाई करना है, बहुत अच्छी बात है। आपका सोच बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मली एकेडमिक जो बच्चे करते हैं, आपने अपने बच्चों का एडमिशन बहुत बढ़िया स्कूल में करा दिया, वहां पे आपकी बच्चों की स्कूलिंग चल रही होती है, आपको भी नहीं पता होता है कि आपके बच्चों के साथ कौन सा स्कैम हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं स्कूल वाले। आपने कभी नहीं फील किया होगा कि आपके बच्चे किसी भी एग्जाम में फेल हो जाए। अब कई बार ये भी चोचलाबाजी चलने लगा है ना, स्कूल वाले अब बच्चों को फेल भी कर देते हैं कि हाँ भाई अभी इसी साल में रहेगा ये, क्योंकि अब गार्जियन थोड़े से एक्टिव हुए हैं कुछ चीजों को लेकर के। तो
क्या है कि आपके बच्चों को चाहिए एक फिजिकल फिटनेस। अगर आपका बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपके भी बच्चे क्लास 1 से लेकर के 5 तक में अभी स्टडी कर रहे हैं तो आप उनके बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, उन्हें अभी से धीरे धीरे रीजनिंग पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिलवाइए। और वैसे स्कूल में उसकी एडमिशन होनी चाहिए जहां पे स्कूलिंग के साथ साथ गारंटेड सिलेक्शन आपको दिलाए सैनिक या मिलिट्री स्कूल में। तब आपका बच्चा जो है वो एक सिक्योर लाइफ जी पाएगा। आपको भी पता है कि कितनी बेरोजगारी हमारे आसपास में है। तो जैसे ही आपके बच्चे का एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है या फिर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होता है, पहले वो एनडीए की तैयारी में जुट जाता है। हर रोज आप कितने किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं बताओ? फिजिकली आपको कितना काम कराया जाता है? हर रोज नॉर्मली 5 से 6 आवर की फिजिकली वर्क होता है, जिसमें मिनिमम मेरे को फिर क्या 1.5 होता से है? 2 किलोमीटर दौड़ना होता है। अभी क्या होता है कि जैसे ही सैनिक स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन होता है, वहां पे पढ़ाई जो है उसकी थोड़ी सी कम कर दी जाती है। बच्चा को पहले फिजिकली फिट किया जाता है ताकि अगर किसी बच्चे का ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा हो तो उस उसका ग्रोथ जो है वो उस उम्र में मिलना होता है। तो इस वजह से लोग जो है क्या करते हैं, सैनिक स्कूल वाले उनको फिजिकली बहुत काम कराते हैं। अब क्या होता है कि विद इन 1 और 2 ईयर्स बच्चे फिजिकली फिट हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका बॉडी जो है उस स्ट्रक्चर में आ जाता है ताकि अगर कल के डेट में उन्होंने एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उनकी सिलेक्शन होने में फिजिकली कहीं पे वो छट ना सके। इसलिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जो है वो उनको फिजिकली फिट रखता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ में अभी तक का आपने कितने स्कूलों में पढ़ाई करी है, पहले ये बताओ? मैं 5 स्कूल छोड़ने के बाद ये मेरा छठा स्कूल था। आपने इतने कम उम्र में अभी तक में 6 स्कूल चेंज करा। बताइए कि 6 स्कूल चेंज करने के बाद आपको क्या फील हुआ? जो आप लगातार जो है विद्याकुल के साथ बने रहे। अभी आप विद्याकुल से सैनिक स्कूल ट्रांसफर भी हो गए हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है ये। और अभी ये हमारे साथ छुट्टियों में आए हुए हैं, ठंड की छुट्टी है इनकी, तो ये छुट्टी में आए हुए थे तो हमें लगा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और हमने इन्हें इनवाइट किया है। मैं बहुत जल्द इनके पेरेंट्स के साथ भी एक वीडियो शूट करूंगा और उसमें उनके पेरेंट्स से जानेंगे कि एक गार्जियन को, एक माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए। मैंने जो फील किया, ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, और आज के डेट में ये थोड़ा सा डरावना भी होता है। और सबसे बड़ी बात इनके पेरेंट्स की अगर मैं कहूँ तो वो बहुत साहसी हैं। साहसी इन द सेंस कि कई बार क्या होता है ना कि लोग डर जाते हैं, हमारा लड़का तो इकलौता है भाई, हम कैसे उसे एनडीए या फिर डिफेंस के किसी लाइन में भेजेंगे। तो भाई अगर जिंदगी मिली है तो अगर किसी ना किसी क्षेत्र में तो काम करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स को भी थैंक यू करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्कूल चलाने में। उन्होंने ही विश्वास किया था कि नहीं सर ठीक है आप पढ़ाइए, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने बच्चों पे बहुत ज्यादा काम किया था। और आप भी अपने बच्चों पे अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, है ना? क्लास 1 में भी अगर आपका बच्चा है तो अभी से आप काम करना शुरू करिए। अब आपको लगेगा कि हम कौन सा काम करें, तो सिर्फ होम ट्यूशन लगा देने से, बच्चों की स्कूलिंग करा देने से आपकी बच्चों की तैयारी नहीं होगी। आपके साथ सारे टीचर्स स्कैम कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी करते हैं। आपको भी पता होगा कि 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट कोई टीचर नहीं आज की डेट में पढ़ाता है। उनका टाइम होगा वो चले जाएंगे। डजेंट मैटर कि आपके बच्चे की तैयारी क्या चल रही है, उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप पहले तो एक अच्छे डेडिकेटेड टीचर के साथ अपने बच्चों का लाइफ सिक्योर करिए। ठीक है, और उन सारी सुविधाओं के साथ विद्याकुल आपको बहुत साथ देगा। आप हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपके बच्चों की फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाती। कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले जो होते हैं, जहाँ से आपने अपने बच्चों की तैयारी कराई, सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट में जो प्रॉब्लम आता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे स्कूल वाले अपना साथ छोड़ देते हैं, कहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है आप समझ लीजिए। तो मैं आपको बताऊं, जब इसका एडमिशन सैनिक स्कूल इटावा में होने जा रहा था तो मैं खुद इसके पेरेंट्स के साथ, मैं अश्विनी और इनके पिताजी तीनों मिलकर के स्कूल गए थे। और 2 दिनों का हमारा समय लगा था, लेकिन हमने सारा काम छोड़ करके पहले इसका एडमिशन कराना सही समझा। तो एक ऐसे डेडिकेटेड टीचर के साथ अपने बच्चों की स्टडी कंटिन्यू करें, जो आपको सिर्फ पढ़ाई में नहीं बाकी हर चीजों में आपको सपोर्ट करे। कैसे रहने का क्या तरीका होता है, क्या शिष्टाचार होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए एक बच्चों में, मैंने वो सब चीजों पे काम करा था उन 5 बच्चों पे। मैं धीरे धीरे करके 3 बच्चों के साथ और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है,
और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को देश के किसी प्रतिष्ठित विद्यालयों में एडमिशन कराना, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम नंबर मेंशन कर देंगे, या फिर आप गूगल पे जाकर विद्याकुल कॉन्सेप्ट स्कूल को इंक्वायरी करें। ठीक है, हमारा नंबर है 6203897713, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 06112451317। सर, हमारा पता है हाजीपुर मोहल्ला, बिहार शरीफ, नालंदा। मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ जी, बताइए। अ, मैं जो कहना चाहता हूँ कि डज़न्ट मैटर कि आपको टीचर 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, 5 घंटे पढ़ा रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने सेल्फ स्टडी पे काम करना होगा, जो कि यहाँ विद्याकुल में इसे बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है। नॉर्मली आपको 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को गाइड करने के लिए वो अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं अभी, और आपके जो क्लासमेट होंगे, जो बैचमेट होंगे, उसको भी आप गाइड कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो होता है सेल्फ स्टडी। आपके साथ टीचर कितने घंटे हैं वो डजंट मैटर, है ना। आप कितना उस पे काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आपके टीचर ने आपको 1 घंटा पढ़ाया है, तो आपको उसी सब्जेक्ट पे, उसी सेम कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 1.5 घंटे का काम करना होगा, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।